अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इदारे न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। आपको हम बताएं, कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। माहिरीन का ये कहना है कि वो लोग जिनको कोरोना हो चुका है वो उनको कोरोना दोबारा होने से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिसको एक बार कोरोना हो जाता है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि आपको आइंदा 6 माह या उससे ज़्यादा अरसे तक दोबारा कोरोना होने से बचा सकती हैं। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक हाल ही में की जाने वाली 2 नई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि कोरोना वायरस से बनने वाली एंटीबॉडीज़ आइंदा 6 माह या इससे भी ज़्यादा अरसे तक लोगों को इस बीमारी का दोबारा शिकार होने से बचाती हैं। ये नताइज वैक्सीन्स के लिए अच्छी खबर हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाकर मुदाफ़ती निज़ाम को मुतहर्रिक कर सकेंगी। यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया कि बीमारी के नतीजे में जिस्म में बनने वाली एंटीबॉडीज़ से लोगों के लिए ख़तरा कम होता है और इससे अंदिया मिलता है कि इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ एक मौसर वैक्सीन से भी मिल सकेगा। यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर नेट शार्पलेस का कहना है कि नताइज से अंदिया मिलता है कि एक बार इस बीमारी के शिकार होने के बाद री इन्फेक्शन का इम्कान ना होने के बराबर है। इन दोनों तहकीकी रिपोर्टों में 2 इकसाम के टेस्टों को इस्तेमाल किया गया। एक में खून एंटीबॉडीज को टेस्ट किया गया जो बीमारी के कुछ माह बाद जिस्म में मौजूद होती हैं। दूसरे टेस्ट में पीसीआर या दीगर के जरिए नमूने हासिल करके जिस्म में वायरस की मौजूदगी को जानने की कोशिश की गई। पहली तहकीक में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स के 12,000 से ज्यादा तिबी वर्कर को शामिल किया गया। इनमें से 1,265 में कोरोना वायरस एंटीबॉडीज को 6 माह बाद दरियाफ्त किया गया, जबकि सिर्फ 2 में वायरस का टेस्ट मुस्बित रहा। ताहम इनमें भी अलामात सामने नहीं आई। दूसरी तहकीक में 30 लाख से ज्यादा अफराद को शामिल किया था, जिनकी जानिब से अमेरिका की 2 प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से एंटीबॉडी टेस्ट करवाए गए। उनमें से सिर्फ 3% ऐसे थे जिनमें इब्तिदा में एंटीबॉडीज को देखा गया मगर बाद में कोरोना वायरस की मौजूदगी साबित हुई। डॉक्टर नेट शार्पलेस का कहना है कि यह सब इत्मीनान बख्श है कि हमारी तरह ऑक्सफोर्ड के मुहक्किकीन ने भी दोबारा बीमारी के खतरे में इतनी ही कमी को दरियाफ्त किया। दर हकीकत अगर एंटीबॉडीज मौजूद रहें तो री इन्फेक्शन का खतरा 10 गुना कम हो जाता है। अमेरिका के सेनेट जॉर्ज चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल के वबाई अमराज के माहिर जोशुआ वुल्फ का कहना है कि एंटीबॉडीज़ बजाते खुद तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं कर सकती, मगर इससे इशारा मिलता है कि मुदाफ़ती निज़ाम के दीगर हिस्से जैसे टी सेल्स वायरस के किसी भी नए हमले से लड़ने के काबिल हैं। उनका कहना था कि हम नहीं जानते कि वायरस के खिलाफ मुदाफ़ियत कब तक बरकरार रहती है। ताहम दोबारा कोविड-19 के शिकार होने के केसेस की तस्दीक हुई है तो बीमारी से सेहतयाबी के बाद लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखना चाहिए। जी तो ये थी अब तक की तफसीलात। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।